हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शंस। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, फंक्शंस। तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट बहुत ही ध्यान से समझने वाला है। तो आज हम उसका बेसिक्स करेंगे। तो आइए जानते हैं फंक्शंस क्या होता है। तो फंक्शन इज लाइक अ मशीन। जैसे कि मशीन में हम एक तरफ एज अ रॉ मटेरियल कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं और दूसरी तरफ से हमें एक एंड प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, उसी तरह से फंक्शन बिहेव करते हैं। हम फंक्शन को कोई वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं, फंक्शन उस वैल्यू को प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट में एक नया प्रोडक्ट मिलता है, एक नई वैल्यू मिलती है। लेकिन फंक्शन के अंदर एक खास बात और होती है। उसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। जैसे कि मैं मशीन की बात कर रहा था, तो गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। हम एक तरफ से एज अ रॉ मटेरियल गन्ना प्रोवाइड करवाते हैं इस मशीन को, और दूसरी तरफ से हमें क्या मिलता है, गन्ने का जूस। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि रॉ मटेरियल गन्ने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट एंड प्रोडक्ट मिल रहे हैं। यानी हम प्रोवाइड तो करवा रहे हैं गन्ना, लेकिन दूसरी तरफ से हमें गन्ने के जूस के अलावा और अलग अलग और प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ऐसा नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह से फंक्शंस के अंदर भी किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फंक्शन हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू ही प्रोवाइड करवाता है। हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर मेरे पास दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी। आप देखेंगे कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर एग्जैक्टली एक एलिमेंट के साथ पेयर्ड है या फिर मैप्ड है। या फिर मैं यूं बोल सकता हूं कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर उनकी केवल और केवल एक ही इमेज है। तो अगर कोई रिलेशन इस रूल को फॉलो करता है तो उसे हम बोलेंगे फंक्शंस। यहां पर हम देख लेते हैं, ए की इमेज है एक, दो की इमेज है चार, तीन की इमेज है नौ। तो क्योंकि ये रूल फॉलो कर रहा है तो इसे हम बोलेंगे फंक्शंस। इसके अलावा इसके हम रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो हमेशा डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ऑर्डर पेयर में 1 2 2 4 और 3 9 है, और इनके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तीनों अलग अलग है, यानी 1 2 एंड 3। तो अगर कोई रिलेशन इस रूल को फॉलो कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे फंक्शन। यहाँ पर वो फॉलो कर रहा है तो हम इसे बोलेंगे कि ये फंक्शन। आप इमेज को देखिए, मैं डेफिनेशन डिक्टेट कर देता हूं कि अ रिलेशन f फ्रॉम सेट a to b is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। जैसे कि यहां पर 1 की इमेज 1 है, 2 की 4 है, 3 की 9 है। ठीक है, इसके अलावा a function f is a relation from non-empty set A to non-empty set B where set A is domain of this function and no two distinct ordered pair have same first element। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर तीनों फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है। तो अगर इस रूल को फॉलो कर रहा है कोई रिलेशन तो उसे हम बोलेंगे फंक्शन। तो उम्मीद है आपको फंक्शंस के बारे में समझ आ गया होगा। इसके अलावा हम एग्जांपल देखते हैं तीन बोर्ड पर। तो यहां पर मेरे पास तीन एग्जांपल्स हैं, यानी तीन एरो डायग्राम्स बने हैं रिलेशंस के, और हमें बताना है कि ये फंक्शंस है या नहीं। तो फर्स्ट एग्जांपल में जो फर्स्ट सेट है उसका फर्स्ट एलिमेंट है 2, और 2 की एग्जैक्टली एक इमेज है सेट बी के अंदर, वो है 1। इसके अलावा सेकंड एलिमेंट देखते हैं। सेकंड एलिमेंट है 3, उसकी भी सेट बी के अंदर केवल और केवल एक इमेज है, वो है 1। और इसके अलावा जो फोर्थ एलिमेंट है 4, थर्ड एलिमेंट है 4, उसकी भी सेट बी के अंदर केवल और केवल एक इमेज है, वो है 2। तो क्योंकि ये फंक्शंस के रूल को फॉलो कर रहे हैं तो ये जो रिलेशन होगा वो होगा फंक्शन। ठीक है ना। इसके अलावा हम ऑर्डर पेयर्स देख लेते हैं। तीन ऑर्डर पेयर गिवन है, 2 1 3 1 एंड 4 2।
इन तीनों ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट है तीनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक फंक्शन। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल के अंदर सेट 1 के अंदर 3 एलिमेंट है 2, 3 एंड 4। 2 की सेट बी के अंदर 2 इमेजेस है, एक तो है 2 और एक है 4। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि ये रूल फॉलो ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सेट ए के एक एलिमेंट की सेट बी के अंदर केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए और यहाँ पर है 2। हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं और यहीं पर हम बोल देंगे कि ये फंक्शन नहीं है। इसके अलावा ऑर्डर पेयर्स देख लेते हैं। ऑर्डर पेयर्स के अंदर जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होने चाहिए, लेकिन आप पहले 2 पेयर देखेंगे तो उसके अंदर नंबर 2 2 बार रिपीट हुआ है, दोनों सेम सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है। इसके अलावा थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में भी 2 की इमेज है 3, 3 की इमेज है 4 और 4 की इमेज है 5। यानी सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उन सभी की एग्जैक्टली एक इमेज है सेट बी के अंदर, तो ये फंक्शन के रूल को फॉलो कर रहा है, तो हम इस रिलेशन को बोलेंगे फंक्शन। इसके अलावा ऑर्डर पेयर्स देख लेते हैं। ऑर्डर पेयर्स के सभी फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग हैं 2, 3 एंड 4, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ अ फंक्शन f from a to b and a comma b is the order pair which belongs to this function, then हम बोल सकते हैं कि f a equals b, ठीक है। और यहां पर जो b है उसे बोला जाता है इमेज ऑफ a अंडर दिस फंक्शन। इसके अलावा जो एलिमेंट a है उसे बोला जाता है प्री इमेज ऑफ b अंडर f, ठीक है। तो ये थी फंक्शंस की बात। अब हम जानेंगे कि रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं और रियल फंक्शंस क्या होते हैं। मैं इसे रब कर देता हूं। व्हाट इज रियल फंक्शंस? तो सबसे पहले तो वो फंक्शंस जिनकी रेंज या तो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हो, तो उन फंक्शंस को बोला जाता है रियल वैल्यूड फंक्शंस, यानी वो फंक्शन जो हमें रियल वैल्यूज प्रोवाइड करवा रहे हैं। डोमेन क्या है इस फंक्शंस के अंदर, क्या हो सकती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस फंक्शन की जो रेंज है वो या तो रियल नंबर का सेट हो या फिर उसका सबसेट हो, ठीक है। उसे हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। और इसके अलावा अगर डोमेन और रेंज दोनों या तो रियल नंबर का सेट हो या फिर रियल नंबर का सबसेट हो, तो उस फंक्शन को बोला जाता है रियल फंक्शन, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर, जैसे कि एक्स स्क्वायर ले लेता हूं, चलिए, ठीक है। और यहां पर बताना जरूरी है कि फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है। ऐसे यहीं से देख के हम बता सकते हैं, क्योंकि डोमेन और रेंज दोनों सबसेट है रियल नंबर्स का, नेचुरल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर्स के, तो ये एक रियल फंक्शन है।
यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाता हूँ नंबर, नेचुरल नंबर्स के, और मुझे रिजल्ट क्या मिलता है 1 4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि डोमेन में क्या है, मेरे पास नेचुरल नंबर्स हैं, और रेंज के अंदर मेरे पास क्या मिल रहा है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर जो है आर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड नेचुरल नंबर इज आल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो डोमेन इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड रेंज इज आल्सो अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हम बोल सकते हैं कि ये रियल फंक्शन है। ठीक है, एक एग्जांपल लिया था रफ सा बताने के लिए। तो उम्मीद है अभी तक आपको सब समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ फंक्शंस देखेंगे, उनके ग्राफ्स देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।